नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजटेक न्यूज़ में। दोस्तों आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही ख़ास है और स्वर्णिम अक्षरों में ये दिन जो है वो लिखा जाएगा। दोस्तों मोदी जी के कार्यकाल में एक और उपलब्धि जो है इस बार जुड़ गई है हमारे मोदी जी के साथ, वो है G20 की अध्यक्षता हमें गत वर्ष मिली थी दोस्तों। और G20 की जो समिट है दिल्ली में वो 9 और 10 सितंबर को ये होने जा रहा है दोस्तों। आज जब वो पोस्ट हम करेंगे तब ये वीडियो तब आप देखेंगे कि वो समिट चल रहा है और पूरे विश्व की जो निगाहें हैं दोस्तों वो इस समय हिंदुस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे देश ने 2 उपलब्धियां और अर्जित करी थी। एक थी चंद्रयान का, हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करा और फिर चंद्रयान का सफलतापूर्वक चांद पे उसे हमने लैंड कराया, ठीक है। और उसके बाद हमने आदित्य मिशन जो है सूरज के लिए भी हमने लॉन्च करा। पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको जो है हम लोग इस समय हमारे देश के अंदर वो बैठे हुए हैं और G20 समिट के लिए वो आए हुए हैं। तो इस समय भारत को उनकी अध्यक्षता करने का गौरवशाली क्षण जो है वो मौका मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब G20 क्या है और इसकी असल में उपलब्धि, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ दोस्तों, वो काफ़ी सारी बातें जो है हम सबके मन में रहती हैं। असल में किसी भी चीज़ का निर्माण दोस्तों वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में की गई दोस्तों, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में इतना भयंकर विनाश हुआ और अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए उसके ऊपर परमाणु बम से अटैक करा और उसकी जो विनाश लीला थी वो भी पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए, एक नए युग की स्थापना के लिए दोस्तों सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी और सभी देश उसके सदस्य बने। इसी तरीके से दोस्तों जब G20 की हम बात करते हैं तो पहले से ये G20 नहीं था, ये एक समय में G7 या G6 देश हुआ करते थे। जो विश्व की 6 महत्वपूर्ण इकोनॉमीज़ थी हैं, इस तरह के जो प्रमुख देश हुआ करते थे उन देशों ने मिलकर G6 की स्थापना करी दोस्तों। फिर इसमें भी देश जुड़ते चले गए और ये G7 G8 करके ये पहले हुआ करता था। लेकिन 2014 में जब रशिया ने अटैक करा और यूक्रेन के ऊपर और क्रीमिया पे कब्जा कर लिया दोस्तों, तो रशिया को G8 की सदस्यता से हटा दिया गया क्राइसिस को लेके, ठीक है दोस्तों। तो 1997 और 1998 का जो एशियन कंट्रीज़ का फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसमें दोस्तों साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, इन देशों के अंदर एक बहुत बड़ी व्यापक तौर पे एक मंदी देखी गई। और उस मंदी के बाद दोस्तों उस मंदी से निकलने के कोशिशों के लिए 1999 में दोस्तों G20 की स्थापना करी गई दोस्तों, ठीक है। और पहले के समय में कुछ सालों तक इस जो संघ बनाया गया, इस संघ के अंदर असल में दोस्तों केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल बैंक्स के जो चीफ होते थे उनकी ही मीटिंग हुआ करती थी। वो अपने स्तर पर मिला करते थे, अपनी बातों को साझा किया करते थे। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे इसमें चेंजेस देखने को मिले। वो चेंजेस दोस्तों आए सन 2008 की यूएसए की मंदी के बाद दोस्तों, जब 2008 में विश्वव्यापी एक व्यापक मंदी आई और सभी राष्ट्राध्यक्षों को ये बात समझ में आई कि केवल फिनेंस मिनिस्टर्स के मिलने तक ये चीज़ें जो हैं सीमित रखने से काम नहीं चलेगा, हमें भी साल के अंदर एक बार जो है मिलना पड़ेगा और व्यापक तौर पे हमें सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। शुरुआत में जो था G20 की स्थापना करी गई थी फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए करी गई थी, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए करी गई थी, बिजनेस और ट्रेड के लिए करी गई थी दोस्तों। लेकिन फिर इसकी स्थापना होने के बाद इसमें कई नए लक्ष्यों को जोड़ा गया, जिसमें कि क्लाइमेट जो है चेंज के ऊपर भी अब ये बात करते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर भी बात करते हैं, मिटिगेशन के ऊपर भी बात करते हैं
तो बहुत सारे वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर भी बात कर रहे हैं दोस्तों, और ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत सारे इनके जो लक्ष्य हैं और इनके जो काम करने के क्षेत्र हैं वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। इसके साथ ही जो है राष्ट्राध्यक्षों से मिलने से पहले इतना बड़े लेवल पे ये काम करते हैं। हमारे देश में भी एक वर्ष पूर्व जब हमें अध्यक्षता मिली तो आप देखेंगे केवल आज की 2 दिन की मीटिंग में ही सब कुछ निर्णय होना बहुत ही नामुमकिन, असंभव सी बात होती है। इसलिए मिनिस्टर के लेवल के ऊपर सभी देश जो है आपस में मिलते रहते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो थे वो सभी देशों के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की जो है वो मीटिंग हो चुकी है। इसमें जो है कल्चरल मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो अलग से हो चुकी है, और इसमें ट्रेड के लिए भी हम लोगों के स्पेसिफिक मीटिंग्स हो चुकी हैं बहुत सारी। तो बहुत सारी मीटिंग्स के बाद दोस्तों फिर ये आउटपुट निकल कर आया है, और आज वो दिन आया है जब दिल्ली में हम सब पूरे इतने विश्व के टॉप जो नेता हैं उन राष्ट्राध्यक्षों का हम स्वागत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों अगर G20 को आप देखें तो आप पाएंगे कि ये वो संगठन है जो कि 79% जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसके ऊपर ये पूरा अपना दबदबा रखता है, ठीक है। इसके साथ ही 84% जो वर्ल्ड की इकनॉमी है दोस्तों उसके ऊपर भी ये अपना एक कब्ज़ा रखता है। 79% आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड ये कार्बन उत्सर्जन के ऊपर भी ये लोग इनके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन होता है, तो उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो समिट हो रही है ये हमारे यहाँ जो है ये समिट दिल्ली के अंदर हो रही है, और दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इस समिट को आयोजित करा है प्रगति मैदान के अंदर दोस्तों, ठीक है। प्रगति मैदान में दोस्तों बहुत लंबे समय से हम लोग इसकी तैयारियों में लगे हुए थे, और जो है हम एक महामंडपम करके हम लोगों ने इसका एक चीज़ बनाई है, और उसके अंदर हम ये तैयारियां हो रही हैं। जो इसकी भावना हम लोगों ने रखी है, शुरुआत से थीम रखी है, वो है वसुदेव कुटुंबकम की दोस्तों, इसमें कि 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर की हम लोग या मोदी जी जो है इसकी चर्चा को लेके विश्व भर में आगे चल रहे हैं। इसके अंदर हम लोग क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर भी बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें इंडिया क्योंकि इस बार इस समिट को लीड कर रहा है, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट किया है जो कि G20 का भाग नहीं है दोस्तों। उसमें से बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब हमारा देश जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों। इसके साथ ही इसमें से निकल के डेफिनेटली बहुत सारे MOUs आएंगे, और देश में बिज़नेस की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ती हुई दिखेंगी दोस्तों। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी कई जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली चर्चा हो रही होगी, और कुछ चीज़ें डेफिनेटली फाइनलाइज होंगी दूसरे देशों के साथ, किस तरीके से सरल और सहज करा जा सकता है। कहीं वीज़ा की प्रॉब्लम से तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली दोस्तों डिस्कस होगा, ठीक है। इसके साथ ही इसमें यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, और अफ्रीकन यूनियन है, आसियान कंट्रीज़ भी इसका भाग हैं दोस्तों। इससे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसी भी देश के लिए G20 के समिट जो है। इसके बाद हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों बिज़नेस ग्रोथ तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इसके अंदर टूरिज़्म के अंदर भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ उठाव देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है हिंदुस्तान के लिए, और आशा करते हैं कि शायद ये इसके जो आउटकम हो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे हिंदुस्तान के लिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो तकनीक हो, रक्षा हो, उद्योग हो, एम्प्लॉयमेंट हो, किसी भी क्षेत्र में। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों के बारे में, आप इस G20 समिट के बारे में क्या सोचते हैं? आप कृपया अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और आपके कमेंट्स का दोस्तों हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों हमारे चैनल बिस्टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, आपके लाइक्स की हमें बहुत आवश्यकता है, ठीक है। और तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, किसी एक नए विचार के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।